महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिव पुराण में वर्णित कथा। शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इसे भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। शिव पुराण में इस पर्व की महिमा और इसकी उत्पत्ति से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। 1. शिव और पार्वती का विवाह। शिव पुराण के अनुसार माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने गहरे ध्यान में लीन होकर योग का मार्ग अपना लिया। उधर माता सती ने पुनर्जन्म लिया और पार्वती के रूप में जन्मी। उन्होंने कठोर तपस्या की ताकि भगवान शिव उन्हें पति रूप में स्वीकार करें। देवताओं और नारद मुनि के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। शिव और पार्वती का विवाह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। यही दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। 2. लिंगोदय शिवलिंग प्रकट होने की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। दोनों अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक दूसरे से बहस करने लगे। तभी आकाश में एक अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने इसकी सीमा जानने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर गए, विष्णु जी वराह सुअर का रूप धारण कर नीचे गए। लेकिन दोनों ही इस अग्निस्तंभ की अंत और शुरुआत नहीं ढूंढ पाए। अंततः भगवान शिव उस स्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने घोषणा की कि वे ही परमेश्वर हैं। इस घटना के कारण शिवलिंग की पूजा की परंपरा शुरू हुई और महाशिवरात्रि को शिवलिंग के प्रकट होने का दिन माना जाता है। देवताओं और नारद मुनि के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। शिव और पार्वती का विवाह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। यही दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। 2. लिंगोदय शिवलिंग प्रकट होने की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। दोनों अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक दूसरे से बहस करने लगे। तभी आकाश में एक अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने इसकी सीमा जानने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर गए, विष्णु जी वराह सुअर का रूप धारण कर नीचे गए। लेकिन दोनों ही इस अग्निस्तंभ की अंत और शुरुआत नहीं ढूंढ पाए। अंततः भगवान शिव उस स्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने घोषणा की कि वे ही परमेश्वर हैं। इस घटना के कारण शिवलिंग की पूजा की परंपरा शुरू हुई और महाशिवरात्रि को शिवलिंग के प्रकट होने का दिन माना जाता है।